गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे कपड़े प्रेस हो गए? पता नहीं। कल रात को जो मैंने कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। काफी जल्दी में लग रही हो। कुछ काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? क्या? कुछ नहीं। तुम यहाँ सोते हो? नहीं वो मैं एक्चुअली मैं नाराज थी इनसे तो इसलिए। बहुत बुरी बात है। बजाय इसके कि इसको मनाते तुम वहां सो गए। नहीं प्लीज इतना इंटरफेयर ना करें। क्या कहा? आई एम सॉरी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम माँ से इस तरह बात करते हो। और मुझे भी कोई शौक नहीं है इंटरफेयर करने का, बस तुम इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। नहीं मैं कोई ज्यादती नहीं कर रहा हूँ। और आइंदा कभी तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कितने बड़े डॉक्टर हो। डोंट वरी, मैं उन्हें समझा दूंगी। हम ये वक्त आ गया है कि मेरी अम्मी को ये समझाएंगे। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अब तो दिमाग ठीक हो गया होगा ना उसका? अम्मा आप बस अब चिढ़ गई हैं ना उससे। हाँ तो क्यों ना चलो। पता था कि दिमागी मरीज है तो बजाय इसके कि उसका इलाज कराते उसकी शादी करा दी। और माना कि उसकी दादी बूढ़ी है लेकिन किसी को तो बताना चाहिए था ना। अम्मा अब तो जो होना था हो गया ना, अब क्या हो सकता है। बस यही तो गलती हो गई हमसे भी। सोचा ही नहीं कि जो किसी से रिश्तेदारी नहीं निभा सकता उसे क्या पता कि बीवी का रिश्ता कैसे निभाना है। हमें तो कह दिया कि आगे पीछे है ही कोई नहीं, लड़की ऐश करेगी, और हम भी उनकी बातों में आ गए। आप किसी से कुछ नहीं बोलेंगी? मैं खुद बात करूंगी हसन से, वो कहा देगा किसी साइकियाट्रिस्ट को अम्मा। नहीं मैं तो बात करूंगी उसकी दादी से। उन्हें तो पता था ना कि उनके पोते का दिमागी मसला है, तो हमें धोखा क्यों दिया? बिला वजह आपने इतना गुस्सा किया। मैंने ही उन्हें कहा था सोफे पे सोने के लिए। आपने खुद ही तो कहा था कि नाराज हो जाना, बस वही इसलिए। देखो बेटा, घर के मुलाजिमों से कुछ छुपा नहीं होता। बानू ने मुझे कई दिन पहले बता दिया था और मैं बहाने से तुम्हारे कमरे में आई थी अपनी आंखों से देखने के लिए। वो मुझे पता है उस लड़के की वजह से ही सब कुछ कर रहा है। मेरी गलती है। इसमें आपकी क्या गलती है? तुम्हें नहीं पता, वो ये सब कुछ मेरे कहने में ही आके कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैंने ही उसके दिमाग में ये बात डाली थी। अच्छा ना, आप परेशान नहीं हो, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक तो उसे होना पड़ेगा। क्या बातें हो रही हैं लेडीज? वो मैं मामा के घर जाने की इजाजत ले रही थी अम्मी से। वो तो नहीं मिलेगी, अम्मी तुम्हें नहीं जाने देंगी। क्यों नहीं जाने दूंगी? तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत ही क्या है? बस तुमने बता दिया काफी। अम्मी वो 2-3 घंटे के लिए नहीं 2-3 दिन के लिए जाने की बात करिए। जितने दिन के लिए भी जाए, इसका घर है, कोई जेल खाना नहीं है। अम्मी अब्बू से मिलने का दिल चाह रहा होगा ना तुम्हारा। क्या हुआ? मैं अगर ना पाऊँ तो आप मुझसे मिलने के लिए आइएगा। हाँ बेटा जरूर आऊंगी। तुम अभी जाना चाह रहे हो? ठीक है, जाओ पैकिंग कर लो। ठीक है। आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया? अब वो बच्ची यहाँ खुश नहीं है, जाना चाहती है, तो उसे मैं जाने भी ना दूं? खौफे खुदा है मुझे। नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने उस पर कोई जुर्म नहीं किया। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम, मैं सब कुछ देख रही हूँ नुमेर। बच्ची को यहाँ लाकर उसके साथ तुम ये सलूक कर रहे हो? ये तरबियत तो नहीं दी थी मैंने तुम्हें। जब ताल्लुक ही नहीं रखना तो क्या फर्क पड़ता है, जाने दो उसे। किया चेक? जी सर।
चलो बुलाओ प्लम्बर ठीक कराओ भाई। जी दारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है जल्दी आ गई? बस काम कम था आज। आप कैसे जल्दी आ गए? भाई हम अपने बॉस हैं, हमारी मर्जी। लाओ गिव मी द बैग। नहीं, इट्स ओके। मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, आप पियेंगे? चलो कॉफी मैं बना देता हूँ, गो एंड चेक। थैंक यू। क्या हो चेंज नहीं किया? चल कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा से तुम्हें पता है ना, पहले कॉफी ग्राइंड करता हूँ, फिर ब्रू करके फिर बनाता हूँ। बड़ा मजा आता है। तुम्हें पसंद है ना? कैसा था दिन आज? कोई डिलीवरी थी? नहीं, बस रेगुलर चेकअप थे। तो यूजुअली क्या होता है, लोगों ने नाम पहले से सोचे हुए होते बच्चों के? हाँ, कभी सोचा होता है, कभी नहीं। ज़ारा, क्या बात है, तुम इतनी लॉस्ट क्यों? दादू ने कुछ कहा? नहीं, दादू क्यों कुछ कहेंगी, वो तो शी इज वेरी स्वीट। दादी किसकी है? हसन, मैंने आपसे एक बात करनी है। 100 बातें करो, बिंदास करो, बिला झिझक। मैं सोच रही थी कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपके एंगर इश्यूज की बात कर रही हूँ। आई थिंक यू शुड सी अ साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से मैं नफसियाती मरीज हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कोई ना कोई वजह तो है ना कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है। वजह तुम्हें अच्छी तरह से पता है, फिर क्यों बोल रही हो? पता है, जब ही तो कह रही हूँ। मैंने आज बहुत पढ़ा है एंगर मैनेजमेंट के बारे में। हसन, अगर आप लग के अपना इलाज करवाएंगे ना, आप अपने सारे इमोशन से डील कर पाएंगे। एक बात बताओ मुझे, तुम जब से तुम आई हो मैंने एक दफा भी गुस्सा किया? नहीं। तो फिर क्यों चला जाऊं साइकियाट्रिस्ट के पास में? गुस्सा नहीं किया, लेकिन आपके अंदर तो है ना गुस्सा। मैं चाहती हूँ आपके सिस्टम से निकल जाए। नहीं। हसन, हसन, प्लीज मान जाए। मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने लविंग। मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? क्या करेंगे मेरे साथ वो? हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे? तौबा नहीं, बस बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? पुरानी बातें, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, किन बातों पे गुस्सा आता है, वगैरह वगैरह। तुम जाहिल हो। तुम जैसे जाहिल आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। तुमने कहा था तुम बाज आ जाओगे, तुम बाज दिया है। बस कर दो, बस कर दो। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। पुरानी बातें नहीं, मुझे नहीं जाना। हसन, तुम क्यों मुझे पागलों के डॉक्टर के पास जबरदस्ती भेजना चाह रही हो? ताकि वो मेरे हलक में मुझसे उंगली डाल के मुझसे बातें पूछे? मुझे नहीं जाना। कब आओगी? पता नहीं। देखो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हारा जो भी इरादा है तुम्हें मुझे बताना होगा। किस हैसियत से? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उससे क्या होता है?
आपने ना मुझे सवाल करने का हक दिया और ना मुझ पर हक जमाया है। और वैसे भी मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी मुझे अपनी अम्मी की वजह से रोक रहे थे। आपने देख लिया ना, उन्हें कोई एतराज नहीं है। और आप तो वैसे भी 2 दफा डिवोर्स पेपर पर साइन कर रहे थे। मेरी वजह से आपका प्लान खराब हो गया। तब आपका जो दिल करे आप करिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। गाड़ी काम से गई है, जब आएगी तो मैं चली जाऊँ। तुम नहीं जा रही? रास्ता दे। नहीं। दिस इज नॉट फेयर। मैं फैसला कर चुकी हूँ। हटे। नहीं हटूंगा। हटे। नहीं हटूंगा। जो करना है कर लो। क्या करोगी? मारोगी? मारो, जाने नहीं दूंगा। आप चाहते क्या है? मेरी गलतियों की सजा देना चाहते हैं मुझे? दिल नहीं भरा अभी तक आपका? नहीं, और भरेगा भी नहीं। यू माई वाइफ एंड आई डोंट वांट यू टू गो। सो आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, मैं तब चली जाऊंगी। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा ही नहीं। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैं नहीं रह सकती इस तरह आपके साथ। क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? तुम नहीं चाहती कि हम दोस्तों की तरह रहें? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, तुम नहीं जा रही। क्या कर रहा? जाना? बैग ले लो, चली जाओ। अस्सलाम वालेकुम माँ। अब बात हुई तुम्हारी किससे? हसन से साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की? हाँ। तो क्या कहा उसने? माना? नहीं माना तो नहीं है, लेकिन मना लूंगी। मना लूंगी का क्या मतलब है? तुम्हें जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। क्या पता कब फिर दिमाग खराब हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या बता के मारा था उसने? जाहिल बदतमीज इंसान। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं उसको
पुलिस के हवाले कर दूं। अच्छा चलिए मैं करती हूँ फिर आपसे बात, मुझे काम है। नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे लेकर जाओगी साइकेट्रिस्ट के पास। हाँ जी ठीक है, वादा। और ज़रा अगर वो नहीं माना ना तो तुमने मुझे बताना है, मैं खुद आके उसकी दादी से बात करूंगी। क्या समझते हैं ये लोग कि तुम्हें सड़क से उठा के लेकर आए हैं? बड़ी आला खानदान की बनती है और तरबियत ये की है पोते की। नहीं नहीं, आपको क्या जरूरत है किसी से बात करने की, मुझे बहुत काम है, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बस काम ही करती रहो। गलती हो गई है, उस दिन तुम्हें घर लेकर आने के बजाय पुलिस को बुलाना चाहिए था। तुम्हारे अब्बा से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो वही करेंगे जो उनकी माँ उन्हें कहेंगी। मैं किसी से मशवरा करती। चले आप किसी से बात ना कीजिएगा, मैं कॉल करती हूँ आपको बाद में, आराम से डिटेल में बात करेंगे। मैं कहूंगी, मैं तुम्हें उस वहशी के रहमो करम पे बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकती, समझी? क्या कह रही थी? कुछ नहीं। कुछ तो कह रही थी। नहीं बस ऐसे ही। सारा तुम झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? पानी पीने। थैंक यू। पानी। मैं दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं हरगिज़ नहीं चाहता तुम मुझसे डर के रहो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। रिस्पेक्ट तो खो दी मैंने अपनी। हमारे पेरेंट्स मुझसे नफरत करते होंगे ना। वो बस मेरे लिए फिक्रमंद है। असल आप उनकी जगह होते तो आप भी यही करते। मैं उनकी जगह होता ना तो इस तरह बीच में नहीं आता। जिस तरह वक्त वो कहते रहते हैं डॉक्टर बेटी, तो डॉक्टर बेटी के डिसीजंस पे उनको भरोसा नहीं है। असल वो बस चाहते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, और बात सही भी है। तो ये साइकियाट्रिस्ट वाला आइडिया तुम्हें वहां से आया? जब मेरे को अचानक तुम्हें ये कहां से ख्याल आ रहे? नहीं नहीं, ये उनका नहीं, मेरा आइडिया है। तो तुम हमारी पर्सनल बातें डिस्कस करती हो? Look, Hassan, they're my parents, उनको फिक्र है मेरी। वो बस मेरी सिक्योरिटी की फिक्र कर रहे हैं। सारा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी सिक्योरिटी तो मेरी जिम्मेदारी हुई ना, उनकी तो नहीं। प्लीज अपनी अम्मी से वो तुम्हें फोन करके परेशान करना बंद कर दे। और मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा, मैं चला जाऊंगा, नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगा। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी हो गया? नहीं थैंक यू। अच्छा इसमें तुम और पी लो। थैंक यू। भैया आज तो ऐसा मजा आया ना, ऐसा सबक सिखाया तुम्हारे भाई को। मैंने नहीं बात करनी उनके बारे में। अरे सुनो तो। अम्मी मुझे नहीं सुनना, इतना गुस्सा किया था उन्होंने रास्ते में मेरे ऊपर। हाँ मुझे भी पता नहीं क्या क्या कह रहा था वो, कर मैंने अंदलीब के साथ मिलकर ऐसा सीधा किया उसे कि बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया मतलब?
हाँ जी, क्या हो रहा है? अब वो आज मैं खाना बना रही हूँ तो बस उसी की तैयारी चल रही है। नाइस। क्या बना रही हैं आप? चाइनीज राइस और पास्ता और अभी डिसाइड कर रही दैट्स नाइस। आइडिया दो, पुलाव बनाओ। आपको अच्छा लगता है? बहुत। ओके, मैं लिख लेती हूँ। हाँ। बीफ या चिकन? चिकन। ओके। कुछ खाया तुमने? हाँ। अम्मी। Oh. That wasn't funny. Yo. अम्मी अम्मी और उनके साथ नम्रा भी होगी, है ना? बानो अब वो मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। वो आज खाना बनाएगी। नाश्ता? नहीं, मैं बाहर से कर लूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो रहा है? मैं आज खाना बना रही हूँ। ज़ारा की हालत देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। कभी ऐसा देखा ही नहीं है, सिवाय एक गरीब औरत के जो घरों में काम करती थी और शौहर उसका नशई था। वो सिर्फ इसलिए मारपीट बर्दाश्त करने पे मजबूर थी कि बच्चे थे। पढ़े लिखों में तो ऐसा नहीं होता। आपका बेटा भी क्या ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसे इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कैसे कहूं आपसे कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं। मुझे अंदाजा है आप माँ हैं, आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन यकीन जानिए, ज़ारा मुझे बहुत अजीज है, बहुत चाहती हूँ मैं इसे। देखिए, अगर आपको ज़ारा अजीज है ना, तो अपने पोते से कहिए कि वो अपना नफ्सियाती इलाज करवाए। इलाज? नहीं, गुस्से का तेज है बस, नफ्सियाती मरीज तो नहीं है वो। मम्मा प्लीज बस। क्या बस? तुम्हें डर लग रहा है कि उसे गुस्सा आ जाएगा? नहीं हुआ। कब तक कैसे डर डर के जियोगी ज़ारा? देखिए, अगर किसी को अपने गुस्से पे काबू ना रहे और वो गुस्से में पागल हो जाए तो उसे नफ्सियाती मरीज ही कहेंगे ना। और मैं आपको बता रही हूं कि आप समझा लें उसे। अगर दोबारा ऐसे हुआ तो मैं उसे थाने में बंद करवा दूंगी। और कुछ? हसन, मैं ये तुम्हारे लिए ही कह रही हूं। फॉरवर्ड। अपना ख्याल रखना हो। अच्छा जी, हाफिज़। ये पट्टे मम्मा की बातों का बुरा मत मानिएगा, बस परेशान है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। ये क्या था?
क्या हुआ? हसन, हाथ से गिर गया था मेरे, जान के नहीं तोड़ा। Don't look at me like that. मेरे हाथ से गिर गया था, गलती से टूटा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। बता दो जाए प्लीज। आओ सारा, चले यहाँ से। उसको क्यों लेके जा रही है? आपको ये डर है कि मैं उसे मारूंगा? ना तो मैं पागल हूं, ना ही नफ्सियाती मरीज हूं, ओके? और तुम अपनी मामा को ये साफ साफ कह देना कि आइंदा तुमसे इस तरह की बातें ना करें। और तुमने क्यों नहीं कहा उनसे कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? तुम ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे रहूंगी तुम्हारे साथ? क्या किया मैंने? ये लैपटॉप मेरे हाथ से गिर के टूट गया तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? हसन बेटा। और कितनी शर्तें लगाओगी मुझ पे? हाँ हसन, ये लो बेटा, थोड़ा सा पानी। आप चाहें प्लीज। पी लो बेटे। अच्छा, तुम्हें एक चीज दिखानी है। क्या हुआ? ये देखो। अरे वाह, मजे मजे के खाने। हाँ। बताओ तो किसने बनाए? अंदलीब ने। बिल्कुल, बहुत जायका है इसके हाथ में। कोई नहीं, आधे से ज्यादा काम तो अम्मी ने करवाया है। अम्मी? मुबारक हो अम्मी, आपकी तो तरक्की हो गई है। टीचर भाई मैं तो पहले डर ही गई थी आंटी सुन के। शुक्र है खुद ही इसने आंटी से अम्मी कर दिया। इसका मतलब ये खुश है बहुत। सिर्फ अम्मी से खुश हो कि भाई से भी? अच्छा, तंग मत करो मेरी बहू को। देखो तो कितने खाने बनाए इसने, पूरी शेफ बन गई है। अरे अम्मी, आपने तो कहा था कि आप उसे पढ़ाएंगी, अब शेफ बनाने लगी। ओहो, देखो तो जरा मेरा दिमाग, बिल्कुल ही भूल गई। और तुमने भी मुझे याद नहीं कराया। मुझे नहीं पढ़ना है, अब क्या करूंगी पढ़ के? अच्छा, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा, मेरे टिकट का क्या हुआ? टिकट वो तो हो गई है। कौन सी टिकट? अब कनाडा की। आप कनाडा जा रही हैं? हाँ, पीछे पड़ी हुई है निम्रा। लेकिन क्यों आप? अब मुझे छोड़ के क्यों जा रही हैं? मैं क्या करूं? अरे निम्रा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाफिज। हाफिज। बेटा, मैं आ जाऊंगी ना जल्दी वापस। हाँ, लेकिन मैं आपके बगैर अकेले क्या करूंगी? अरे नुमैर है, तुम अपने मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा चलो छोड़ो, अभी तो बहुत दिन है। चलो। अच्छा चलें, आप यहाँ पर बैठे और मुझे खाकर बताएं कि मैंने खाना कैसा हुआ। अभी नहीं, नुमैर आ जाए फिर खाएंगे। वो आने वाली है, लेकिन मुझे रिव्यू चाहिए ना, प्लीज खा के बताए ना कैसा। अच्छा चलो, थोड़ा थोड़ा डालना। ओके। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी खुशियों के लिए दुआएं मांगती हूँ। खाना लगवा दोगी? देर हो गई। हसन, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं करने लगे? नहीं तो आपको भी यही लग रहा है कि वो लैपटॉप मैंने जान के तोड़ा? लग नहीं रहा, मुझे पता है। उनका गुस्सा तुमने लैपटॉप पर उतारा। मैं सोचती हूँ कभी तुमको मुझ पर गुस्सा आया तो क्या करोगे? तो कैसी बात कर रही हैं आप? मैं मर सकता हूँ लेकिन आप पे गुस्सा नहीं कर सकता। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी सास ने जो कुछ कहा उसमें कुछ गलत नहीं था, फिर भी? देखो बेटा, अगर तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल है ना, तो डॉक्टर को दिखा दो।
तो आपके ख्याल में भी मैं पागल हूं? तुम उनको समझ नहीं रहे। उनकी तो रातों की नींदें उड़ गई होंगी बेटा, ये सोच सोच करके उनकी बेटी तुम्हारे पास है। कहा तो मैंने कहा है कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्यार करता हूं मैं उससे, बीवी है वो मेरी। तुमसे डरती है वो, खौफजदा है। देखो अगर तुम्हारे बच्चे होते ना तो और बात थी, पर अब वो क्यों रहेगी तुम्हारे साथ? बेटा, मैं जो कुछ भी कह रही हूं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। मैं नहीं चाहती कि ये भी तुम्हें छोड़कर चली जाए। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने बगैर बताए टिकट बुक करा ली? तुम्हें बताती तो तुम थोड़ी जाने देते मुझे। अम्मी अभी तो निमरा गई है, आप उधर जाके क्या करेंगी? अरे मुझे बच्चे याद कर रहे हो, फिर मेरे दामाद ने बुलाया मुझे। दामाद ने बुलाया, आप नहीं जा रही बस? हाँ, अगर आप गई तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। लो भाई, हो गई छुट्टी। अगर तुम भी जाओगी तो ये अकेला कैसे रहेगा? ये घर पे होते कहाँ हैं, सुबह जाते हैं रात में आते हैं। मुझे घर पे अकेले नहीं रहना आपके बगैर। तुम देखना, मैं चली जाऊंगी ना तो ये 6 बजे ही वापस आ जाया करेगा, समझा करो। अम्मी मैं नहीं आ सकता, मैं क्लिनिक चला रहा हूँ, और ये अकेली रह के यहाँ पे क्या करेगी? पढ़ाई करेगी और क्या। उससे याद है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बता चुके। वो मैंने तो मेहर में डिग्री लिखवाई है, पढ़ना तो पड़ेगा। और ये लो, ये है ज्वेलरी और ये है घर की चाबियां। अब तुम्हें घर संभालना है। मैं कोई घर नहीं संभाल रही हूँ आपके बगैर, और आप कहीं नहीं जा रही हैं, और पढ़ाई भी नहीं करनी है मुझे। पढ़ाई से मना क्यों कर रही हो? बस वैसे ही। अगर पढ़ाई नहीं करनी ना तो फिर कोई और मसरूफियत ढूंढ लो तुम लोग। कौन सी मसरूफियत? लो, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। समझाओ इसे, कौन सी मसरूफियत? भाई या तो पढ़ाई करो या इस घर की रौनकें ले आओ। ये लो, ये भी रख लो, मैं आपको बहुत मिस करूंगी।